असेंबली इलेक्शन की तैयारी को लेकर आज आसनसोल बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अकलियती मोर्चा की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पे पश्चिम बर्धमान बीजेपी अकलियती मोर्चा के कारकुनान ने शिरकत की और इस मौके पर खवातीन ने बीजेपी का परचम थामा। आए तफसील रुपेट अपने नुमाइंदों के साथ देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि असेंबली इलेक्शन को तैयारी को लेकर बीजेपी कितनी सीरियस है। सर, आज आप लोग यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? हमारा जो आसनसोल जिला सांगठनिक जिला है वो जिला का हमारा संख्यालघु मोर्चा का अध्यक्ष नहीं था, इसलिए हमारा सौभाग्य है हमारा स्टेट के संख्यालघु मोर्चा का अध्यक्ष मौलाना अली हुसैन जी यहाँ पर आए हैं और इसी के लिए पूरा आसनसोल जिला का संख्यालघु भाई बहन आकर मिलकर सबके साथ बातचीत करके हम घोषणा किया, अलग घोषणा किया। हमारा जिला का यही जिला का अध्यक्ष संख्यालघु भाई का SK जुम्मर के नाम घोषणा किया। इसीलिए ये कार्यक्रम था क्योंकि आगामी अगले दिन में 2021 में विधानसभा चुनाव है, चुनाव को जीतना है। दीदी जो सोच रहा है कि हमारे संख्यालघु भाई हमारा वोट बैंक है, अभी समझ गया, पता चल गया जो समाज के विकास ये दीदी का संख्यालघु भाई ने उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मुख में घोषणा किया। इसलिए हमारा आसनसोल जिला में हर तरह के पूरा संख्यालघु भाई बहन जो कर रहा है, भाजपा में जयन कर रहा है, इसलिए संख्यालघु भाईरा सब यहाँ पर आके मिलकर हमारा SK जुम्मर के नाम घोषणा किया। इसलिए आलिदा को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इसलिए ये कार्यक्रम हुआ। आज आपने बीजेपी का परचम क्यों थामा? बीजेपी का परचम ठानने का वजह यही है कि बीजेपी मुझे अच्छा लगता है और अच्छा काम कर रहा है। अभी बंगाल में पूरा आने वाले हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। हम लोगों ने देखा कि स्टेट प्रेसिडेंट ने आज पश्चिम बर्धमान बीजेपी माटी सेल का आपको डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनाया, ये पोस्ट लेकर कैसा लग रहा है? देखिए, जितना बड़ा पोस्ट होता है और उस पोस्ट में उतना ही बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो एक्चुअली में हमको प्रेसिडेंट बनाकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। सामने के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में अभी लोकसभा विधानसभा होने वाला है और मोदी जी का जो मिशन है माइनॉरिटियों तक, जो मिशन है कि माइनॉरिटियों का उत्थान किया जाए और सबका साथ सबका विकास किया जाए, बस इसी मकसद से हमको प्रेसिडेंट की दायित्व मिली है। मैं कोशिश करूंगा कि मोदी जी के मिशन को सक्सेस करूं और माइनॉरिटी जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब है, पश्चिम बंगाल के अंदर में सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, उनकी शिक्षा में और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करें। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इसको हम पूरा करें। माइनॉरिटी के लिए अगर देखा जाए तो अभी क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, क्या चीज़ उनको नहीं मिल पा रहा? देखिए, माइनॉरिटी को हरदम छला गया है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल नहीं, पूरी भारत के अंदर में चला गया है। पहले कांग्रेस चला है, उसके बाद यहाँ वामपंथी चले हैं और ये दीदी की 9 साल की सरकार, 10 साल की सरकार ने तो चला ही चला गया है। ये वक्त की प्रॉपर्टी को भी बर्बाद किया है। तो माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है, उनको एजुकेशन में गुमराह कर दिया गया है, उनके पास रोजगार नहीं है। जहाँ पर आप देखिएगा मालदा से लेकर बीरभूम तक में 80% मुस्लिम वोटर हैं, उन लोगों का वहाँ पर सबसे ज़्यादा दयनीय और गरीबी हालत है। उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है, एजुकेशन बहुत ख़राब है। तो ये सब की वजह से माइनॉरिटी का अभी दायित्व जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी में मोर्चा में जो भी हैं, इनका दायित्व है कि उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। हम लोग उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, उनके एजुकेशन को, सिस्टम को, एजुकेशन उनके तक लेके जाएंगे और उनको अच्छा समाज में लाएंगे। और जो भारतीय सरकार, भारत की सरकार माननीय मोदी जी जो दे रहे हैं उन लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए जो घर है, आवास है, गैस है, एजुकेशन है, शिक्षावृत्ति है, वो सब हम वहाँ तक पहुँचाएं, क्योंकि उन लोगों का तभी उत्थान होगा और उन लोग तभी समाज में बराबर पर आएंगे। आज माइनॉरिटी के सम्मेलन में हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटी के जो लेडीज़ हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। क्यों बीजेपी से लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो सरकार है, बीजेपी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो सिर्फ कोई संप्रदाय को लेकर नहीं चलते हैं, वो चलते हैं समस्त संप्रदाय को लेके। तो हम लोगों को सच में अभी जो हम लोगों का यहाँ का जिला का अभी प्रेसिडेंट बने हैं माइनॉरिटी मोर्चा के जुम्मन भैया, उन्होंने बोला कि जो सुविधाएं है शिक्षा की कुछ नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों को अभी आस है मोदी जी से ही, तो इसलिए सब जुड़ रहे हैं और भी जुड़ेंगे क्योंकि मोदी, हम लोगों को बीजेपी सरकार को 21 में आना ही है, बंगाल में, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना ही है। आने वाला असेंबली इलेक्शन में आपके पास कितने चैलेंजेस हैं? आने वाला सामने इलेक्शन में जो चैलेंज है पश्चिम बंगाल के लोगों को जो TMC तृणमूल सरकार ने जो ख़त्म कर चुकी है, उनका चाल
माइनॉरिटी बोलिए, संख्यालघु सभी को उसका चाल समझ चुका है। ये गुंडा राज को सरकार को ख़त्म करने के लिए आने वाला 2021 में माइनॉरिटी मोर्चा मुंह तोड़ के इसको जवाब देगी। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर में पूरे भारत के अंदर में जो मोदी जी ने काम किया है, माइनॉरिटी लोगों को भी समझ में आ गया है कि अगर पश्चिम बंगाल, पूरे भारत की तो जो सब है वो हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं है। आज पश्चिम बंगाल को सब कुछ ठीक करने के लिए मोदी जी की सरकार को चाहिए। जो आज जितने हमें मोदी जी की तरफ से मिल रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो इससे 2 गुना ज़्यादा मिलेगी। हर चीज़ में हमको ज़्यादा मिलेगी। दीदी की चाल को समझ के माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से पूरे पश्चिम बंगाल का माइनॉरिटी लोग आज दीदी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में फुल बहुमत में साथ दे दिया है। आने वाला 21 में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र हमारे टीएमसी सरकार को आने वाले 21 में इसका जवाब देगी। आखिर आप लोगों ने क्या किया कि जो लोग आपको वोट देंगे? अरे यार कम से बहुत सा विकास हुआ है माइनॉरिटी के लिए। स्पेशली हम लोगों ने ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को बैंड कर दिए। इस मुद्दे पे हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे और हमारे जो मदरसा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत हद तक बिलो कैटेगरी में गिरा हुआ है। और मोदी जी ने जिस तरह नारा दिया है कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, तो उसी स्तर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह ममता दीदी के राज में मदरसों में बम मिलते हैं, गोली मिलती है, उसको कहीं ना कहीं से हम लोग बहुत से स्टैंडर्ड में लाना चाहते हैं कि ताकि आने वाले दिन में ये स्तर ना हो। किसी भी पार्टी में ये स्तर शोभा नहीं देता। और स्पेशली माइनॉरिटी लोगों के लिए हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि हमने देखा है हर एक जगह पे जिस तरह माइनॉरिटी को सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, या तो बम या गोली। ठीक है, कहीं भी मारपीट करना हो, कोई भी झगड़ा करना हो, आप जाके देख लीजिए। अगर थाने में केस देखिएगा, लॉकअप में देखिएगा तो सब जगह माइनॉरिटी है। और कहीं भी ना कहीं एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह पिछले सरकारों ने, वामपंथी सरकारों ने, दीदी की सरकारों ने एजुकेशन सिस्टम को पूरा दबा कर रख दिया, उठने नहीं दिया। तो इस सिस्टम को हम लोग को बहुत ज़्यादा उन्नति करना है। आस्ते आस्ते बदलाव आ जाएगा। आपका नाम? ये मोहम्मद रियाज।